हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अजय। तो भाई आज का वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो पर्सन न्यू है, जो बिगिनर है, वो मिस्टेक्स करते हैं वर्कआउट के दौरान, जहां उनको बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी मशीन हमने किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किन गलतियां जो है वो जिम में नहीं दोहरानी, ताकि आपको अननेसेसरी इंजरी होने से आप बच सको। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रो में बता दिया कि आज के वीडियो रहने वाला है कि मैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बिगिनर वगैरह हैं, जो वो लेडीज वगैरह जिम जाती है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन से इक्विपमेंट हमने कैसे यूज करने हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपने वर्कआउट करने के पहली मिस्टेक्स जो बहुत से पर्सन करते हैं, वर्कआउट जैसे ही जिम में एंटर करते हैं, वो जिम में एंटर करने के बाद ही वो अपना वर्कआउट कैरी कर देते हैं, मतलब वो किसी भी तरीके की अपना वार्म अप नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको वार्म अप के बारे में बताऊंगा कि वार्म अप क्यों जरूरी है। जो हम प्री वर्कआउट में वार्म अप करते हैं, यानी कि हम कोई भी हमारा बॉडी का वेट लोड लेने से पहले हमने वो वार्म करना था, वो हमारा रहता है डायनेमिक वार्म अप। उसमें आप सबसे पहले आप करोगे शोल्डर क्यों करना है, क्योंकि अगर आप अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हो तो सभी जितने भी आपके वर्कआउट रहेगा, जो भी आपके चेस्ट, आपकी बैक, तो उसमें आपके शोल्डर एंगेज होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले हमने अपने रोटेटरी कफ को अच्छे से वार्म करना है। आप चाहे तो विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंट बैंड भी कर सकते हो। अगर आपके पास रेसिस्टेंट बैंड नहीं है तो आप नॉर्मली फ्री वेट 8 से 10 रेपिटेशन इस तरीके से पूरे यहाँ से लेके पीछे तक, और 8 से 10 रेपिटेशन इस तरीके से आपने अच्छे से वार्म अप करना है। उसके बाद अगर आपको मतलब चेस्ट का वर्कआउट है तो आप पुशअप्स कर सकते हो। तो सबसे पहली जो मेन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, आप वार्म अप नहीं करते। सेकंड मिस्टेक्स में आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप पुशअप्स कर रहे हो तो बहुत से पर्सन मेजॉरिटी में पुशअप किस तरीके से करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उनका पुशअप करने का तरीका किस तरीके से होता है। वो पुशअप करते हैं, अपने बाजू को एंगल जो है 90 डिग्री रखते हैं, ये वाला। इस वाले पुशअप्स में फ्रेंड्स आपने कभी भी ये पुशअप्स नहीं करने, क्योंकि इसमें आपके मेजर आपके रोटेटरी कफ की इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्म बताऊंगा पुशअप की, आपने पुशअप्स क्या करने हैं, कैसे करने हैं, और आपका एंगल किस तरीके से रहेगा। तो आपने पुशअप्स करने हैं, आपका हाथ इस तरीके से रहेगा, तो आपने ये पुशअप ये करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ इस तरीके से बाहर नहीं है, मेरे हाथ इस तरीके से अंदर की तरफ है। आप 2 से 3, 3 से 4 अपने जितने भी सेट आपने लेने हैं आप उसमें सेट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप मतलब चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो चेस्ट ट्रेन करने के सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं, सबसे पहले मैं मिस्टेक्स बताऊंगा, उसके बाद उसको कैसे करेक्ट करना है वो बताऊंगा। तो जैसे ये हमारा बेंच प्रेस है, तो वो वर्कआउट उनका रिस्ट पोजीशन इस तरह से रहता है, उनका रिस्ट इस तरीके से मोड़ रहता है, जिससे उनको अननेसेसरी इंजरी जो होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इस तरीके रिस्ट नहीं करना, रिस्ट को आप सीधा स्ट्रेट करोगे और आपने स्ट्रेट फॉर्म में ही परफॉर्म करना है। और दूसरी में चेस्ट में जो कॉमन मिस्टेक रहती है वो भी यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मैंने आपको पुशअप्स करते टाइम बताया था कि आपको हाथ का एंगल इस तरीके 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, आपका हाथ इस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मिस्टेक के बारे में बताऊंगा कि पर्सन क्या मिस्टेक करते हैं। वो पर्सन मिस्टेक करते हैं ये वाली, उनके हाथ बिल्कुल 90 डिग्री पे होते हैं, जिससे उनके रोटेटरी कफ में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपने करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्ट फॉर्म जो है वो ये फॉर्म बहुत एक्यूरेट है। आपने रिस्ट भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ये फॉर्म आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं और आपको इजी करके बताता हूँ कि आपने ये रखना है, एल्बो यहाँ नहीं रखनी है, एल्बो थोड़ी यहाँ रखनी है और ऊपर की प्रेस करना है, और आपका रिस्ट ऐसे नहीं, आपका स्ट्रेट रहेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी फ्रेंड्स मैं चेस्ट की बताऊंगा, जो कॉमन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स रहती हैं कि जो आपकी अगर जिम में चेस्ट प्रेस की मशीन है तो उसमें बहुत से पर्सन मशीन में वर्कआउट जो है वो एक ही गलती करते हैं। जैसे आप उन्होंने वेट दिया तो उनका हाथ बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है, इससे सारा प्रेशर उनकी रिस्ट पे आ जाता है। तो मैं उनसे अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी जिम के पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने रिस्ट ऐसे नहीं करनी, आपने रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट करना है, जिससे आपके रिस्ट में बिल्कुल इंजरी नहीं हो, और आपने पूरा फ्लेक्स करना है। बहुत से पर्सन मैंने देखे हैं वो चेस्ट नॉर्मल चेस्ट करके हाफ रेपिटेशन को पूरा कंप्लीट रखते हैं। तो आपने बिल्कुल चेस्ट करना है, तो चेस्ट बिल्कुल पंप करके आपने ऊपर रखनी है, ताकि आपका पूरा प्रेशर आपकी चेस्ट पे है। और इसी के एक कॉमन सी मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि आपने जो आपका लोड है, आपकी लोअर बैक जो बिल्कुल हवा में होनी चाहिए, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो चाहे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे बिल्कुल स्पेस होनी चाहिए और आपने बिल्कुल चेस्ट को इनहेंस करना है अपने पूरे वर्कआउट में। तो नेक्स्ट मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, वो रहती है हमारी लैट्स पुल डाउन, यानी कि हम जो लैट्स पुल डाउन हम वर्कआउट करते हैं अपने लैट्स के लिए, वहाँ पे जो कॉमन, सबसे पहले मैं मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि बहुत से पर्सन क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन पर्सन की मिस्टेक्स होती है, वो वेट को पहले पीछे बैठ जाएंगे
तो यहाँ पे ये उनका लैट्स पुल डाउन रहता है, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। ये बिल्कुल गलत एक्सरसाइज आपने इस तरीके से नहीं करनी। अब मैं बताऊंगा आपको करेक्शन किस तरीके से करनी है। आप जस्ट यहाँ पे बैठोगे, बिल्कुल हल्का सा अपने बॉडी को पीछे करना है और आपका ये आपका लैट्स ट्रेन हो रहे हैं। इसमें भी कॉमन मिस्टेक्स बहुत पर्सन करते हैं कि अपने एल्बो को अपनी बॉडी से पीछे लेके जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी। ये वाले आप बिल्कुल अपने जो बॉडी की मिड लाइन है वहाँ के आपके एल्बो के सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, एक और कॉमन मिस्टेक जो बैक के वर्कआउट में लोग करते हैं वो रहती है उनका बेंट ओवर। उनको पता नहीं होता बेंट ओवर जब बार बार रो किस तरीके से कही जाती है। तो सबसे बेसिक और सिंपल टेक्निक मैं आपको शो करवाऊंगा। आपने कोई भी वेट लेना है जो आप इजीली लिफ्ट कर पाओ, ठीक है, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना, चेस्ट आपके अप रहेगी। अब इसमें आप जिस तरीके से अपना डाउन जाते जाओगे, आपने उसी तरीके से अपना हिप अपना पीछे करते जाना और चेस्ट आपके अप ही रहे। आप बिल्कुल ऐसे नहीं करोगे, आपने स्ट्रेट खड़े, चेस्ट अप, आपका हिप पीछे आएगा और अपर बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लॉक रहेगी। और ये आपका लैट्स पुल और ये आपका बेंट ओवर का वर्कआउट परफॉर्म होगा। और आपने फिर जो है वो ऊपर नहीं रखना, जिस लाइन में आपका हिप टू बॉडी रेशो होगी उसी लाइन में आपने इसको परफॉर्म करना है। ग्रिप चाहे आप सुपिनेटर, प्रोनेटर, कोई भी ग्रिप आप इसको यूज कर सकते हो। और आपका वेट जो है आपकी नाभि के आसपास का आना चाहिए। तो नेक्स्ट मिस्टेक्स जो बहुत कॉमन है और बहुत वाइड एरिया में हर एक ऑलमोस्ट हर एक जिम में ट्रेनर भी शायद आपको बताते हैं कि नहीं बताते, मुझे उसका पता नहीं है, कि वो मिस्टेक रहती है, वो है आपकी शोल्डर। जैसे मैंने आपको चेस्ट में बताया कि आपने इस तरीके से चेस्ट प्रेस नहीं करनी, वैसे ही आपने इस तरीके से शोल्डर प्रेस भी नहीं करना। मैं आपको पहले गलत फॉर्म करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम उसको करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गलत फॉर्म करके बताऊंगा कि गलत फॉर्म क्या है। कि उनकी जो एल्बो रहती है वो उनकी बॉडी से भी पीछे जा रही होती है, ये उनकी फॉर्म होती है, जिससे उनको अननेसेसरी इंजरी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एक करेक्ट फॉर्म कैसे रहती है। अब करेक्ट फॉर्म में भी इसमें आपका जो एल्बो का एंगल है वो यहाँ पे रहेगा अप्रॉक्स 70 से 85 की डिग्री के आसपास का रहेगा। तो ये रहता है उनका करेक्ट फॉर्म आगे की तरफ, तभी आपके शोल्डर जो है उनके तीनों हेड अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे। अगर आप ये वाला हेड करते हो, ये वाला यहाँ से, चाहे वो डंबल प्रेस हो, रॉड प्रेस हो या कोई भी प्रेस हो, वहाँ पे उनको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने थोड़ा हाथ का, मैं बिल्कुल सिंपल डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको, ये वाला आपने नहीं करना, उसमें भी अपने चेस्ट प्रेस ऐसे नहीं करनी, थोड़ा हाथ आगे करके। अगर आपको पहले से इंजरी है तो फिर तो आपने करना ही नहीं है वो बिल्कुल तरीके का। अगर आपको इंजरी नहीं है फिर भी, तो आपको पहले से मैं आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ कि आपने इस तरीके के वर्कआउट नहीं करना, थोड़ा सा वर्कआउट आगे की तरफ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के। तो अगर फ्रेंड्स, शोल्डर की एक और एक्सरसाइज जिसमें बहुत सी करेक्शन में अपने जिम में भी चेक करता हूँ क्लाइंट्स को करते हुए, और बहुत भी जहाँ पे देखता हूँ बहुत से पर्सन ने गलत किया था कि वो, पहले मैं गलत फॉर्म आपको बताऊंगा फिर आपको मैं सही फॉर्म बताऊंगा। तो उनका जो लेटर राइज होता है वो ये इस तरीके से होता है। अब आप देख रहे हो, उम्मीद कर पा रहा हूँ देख रहे होंगे, आप गलती को चेक कर पा रहे होंगे। तो उनकी गलती ये रहती है कि उनका वेट जो है वो उनकी एल्बो से ऊपर जा रहा होता है, जो कि बिल्कुल गलत फॉर्म है। अब आप कैसे करोगे, आपका वेट हमेशा नीचे हैंग करेगा और आपने जस्ट अपने एल्बो ऊपर उठाने हैं। ये आपकी राइट फॉर्म है शोल्डर राइज की, ठीक है। वेट आपका हमेशा नीचे की तरफ रहेगा और एल्बो आपकी ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी जो मिस्टेक रहती है वो रहती है हमारी ट्राइसेप्स में। बहुत से पर्सन ट्राइसेप्स में बहुत सी कॉमन से मिस्टेक करते हैं। जो बिगिनर है खासकर, वो ट्राइसेप्स लगाते हैं इस तरीके से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मिस्टेक दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो मैं आपको अभी एलेबोरेट करता हूँ मिस्टेक का। वो मिस्टेक ये है कि मेरी रिस्ट इस तरीके से है, जहाँ के मुझे रिस्ट में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने किस तरीके से परफॉर्म करना, हमने हमारा रिस्ट बिल्कुल सीधा रखना है, तभी आपके ट्राइसेप्स पे पूरा लोड आएगा। तो मैं अभी आपको सही फॉर्म करके दिखाऊंगा कि आपका सही फॉर्म किस तरीके से है। जो आपका सही फॉर्म है, ऊपर से नीचे तक जब भी आप जाओगे आपकी रिस्ट बिल्कुल मोल्ड नहीं होगी, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहेगी, तभी आपका ट्राइसेप्स ज़्यादा इंगेज होगा उसमें वर्कआउट में। इसी का जो नेक्स्ट वर्कआउट रिवर्स हम ट्राइसेप्स पुश डाउन लगाते हैं, जो कि हम अपना ग्रिप चेंज करते हैं। तो उसमें भी बहुत से पर्सन ये वाला ऐसे लगा रहे होते हैं, उनका एल्बो जो है बहुत ज़्यादा पीछे रहता है। तो उनको एल्बो होना चाहिए, जहाँ तो वो अपने मिडलैंड में रखें, जहाँ मिडलैंड से थोड़ा सा आगे रखें। और आपने बिल्कुल मशीन के ऊपर चढ़ के जो है वो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं करनी। कम से कम 1 से 1.5 फीट आप पीछे रह के आप इसको इस तरीके से परफॉर्म करोगे, हल्का सा आगे करके। इसमें भी आपका रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ताकि आपको अननेसेसरी इंजरी ना हो पाए। अब बात है हमारी मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज जो रहती है हमारी लेग्स की एक्सरसाइज। उसमें बहुत से पर्सन हमारे कॉमन से मिस्टेक्स करते हैं जो वाइल स्क्वाट्स, क्योंकि स्क्वाट एक फ्री वेट हो सकता है
आपका चाहे वेट के साथ होता था, उसमें बहुत सी कॉमन बंदे मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बोलूंगा कि आपने स्क्वाट किस तरीके से करने हैं। आप 90 डिग्री स्क्वाट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने बॉडी वेट से स्क्वाट करना है, आप हाथ की पोजीशन इस तरीके से रख सकते हो, चाहे इस तरीके से रखते हो। बस आपने ये वाला पोजीशन नहीं रखना ताकि आपके हेड पे ज़्यादा टेंशन ना बढ़े, ये वाला आपने अवॉइड करना है। आप नॉर्मली अगर आप बिगिनर हो आप 90 डिग्री कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने ट्राई करना कि आपने बिल्कुल डीप जाने की कोशिश करनी है। आप बिल्कुल डीप स्क्वाट करोगे इस तरीके से। अगर आप उससे इंटरमीडिएट हो, अगर आपने डंबल से या आपने बारबल से स्क्वाट करना है, तो उसकी मैं सबसे पहले मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि बहुत से पर्सन क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसके बाद मैं उसको करेक्ट करूंगा। जैसे किसी ने वेट उठा लिया तो वो स्क्वाट इस तरीके से स्क्वाट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे इसमें। यहाँ तो पहली गलती उनकी ये रहती है कि उनके जो टोज हैं, पैरों की उंगलियां हैं, वहां से उनके घुटने आगे की तरफ मुड़े होते हैं, आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ये एक गलत फॉर्म है। और दूसरी गलती जो रहती है, वो जो स्क्वाट करते हैं, ये वाला स्क्वाट रहता है, मतलब नीचे बैठने से पहले ही उनकी जो है बैक हो पहले से बेंड हो जाती है। तो ये गलत फॉर्म है। आपने किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो? सबसे पहले तो आप, अगर आपकी फॉर्म गलत है, आप ट्राई करो, आप बॉडी वेट स्क्वाट करने की कोशिश करो। बॉडी वेट से अगर आपकी अच्छी फॉर्म और पोस्चर आपका अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आप लोड कैरी कर सकते हो। तो एग्जैक्ट फॉर्म इसकी रहेगी, आपने अपने शोल्डर, जितने आपके शोल्डर है, ब्रिथ है, उसके अकॉर्डिंग आपने पाँव रख लेने हैं और हल्के से पाँव थोड़े से बाहर कर सकते हो आप। तो आपने क्या करना, थोड़े से नीज आपने पहले से पीछे की तरफ रखने हैं और उसी नीज में आपने नीचे बैठना है। आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये वाला आपका एक करेक्ट फॉर्म है। और आपने ट्राई करना जितना हो सके आपने डीप नीचे तक जाना है। ये एक एक्यूरेट फॉर्म है। आप ये ना करें कि आपने वेट बहुत ज़्यादा ले लिया और आप ये आपके स्क्वाट कर रहे हो, क्योंकि हमारी जिम में बहुत से मल्टीपल पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं और स्क्वाट समझते कि हमने 150 किलो लगा लिया या हमने 200 किलो लगा लिया। वो उनका स्क्वाट का पोजीशन रहता है ये वाला। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत से जिम में पर्सन करते हैं जो भी वहाँ पे वर्कआउट परफॉर्म करने आते हैं। अब पहले सबसे पहले मैं उनकी मिस्टेक बताऊंगा, उसको फिर आपको बताऊंगा कैसे वो करेक्ट करनी है। जैसे ही उन्होंने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की या कोई भी फिजिकली एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका वेट ये हो गया और वो चले गए, हमारा वर्कआउट फिनिश है, हमने मेंबरशिप में पैसे दिए हुए हैं, उसके हमने वर्कआउट कर लिया, हमें कोई लेना देना नहीं इनके रोड से, इनके बारबल से, जो मर्जी उठाए। और उनका जो पूरा फ्लोर है वो बिल्कुल मैसी हुआ होता है, उनके डंबल्स वहाँ भी बिखरे होते हैं। तो आप एक अच्छे, अगर आप जिम में जा रहे हो, जिम आपका एज ए आप एक टेम्पल उसको कंसिडर कीजिए और जो डंबल्स हैं उनको आप उसकी एटलीस्ट पूजा नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट दो। जो वेट आपने लगाया है उसको आप पे ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने जैसे वेट अपना फिनिश कर लिया तो उस वेट को आप प्रॉपर उसी समय रीडैक कर दो, ताकि एक रीडैक करने का बेनिफिट ये है कि आपको अननेसेसरी इंजरी नहीं होगी। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, क्या पता वेट मेरे पैर पाँव में आके मुझे लग जाए, चोट लग जाए। तो दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जिम अच्छा लगेगा, बहुत ही मैसी नहीं रहेगा, गंदा नहीं लगेगा, पूरा एक प्रॉपर अच्छे से हर एक चीज़ अच्छे से रखी होगी। और तीसरा ये रहेगा कि जिस पर्सन नेक्स्ट वर्कआउट करना है उसको डंबल ढूंढ रहे हैं या बारबल ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे फ्रेंड राहुल जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ एक बार कैमरे में आ जाइए। ये मेरे फ्रेंड है राहुल, जिन्होंने ये पूरा वीडियो शूट किया है। आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, इनकी आईडी में वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन रख दूंगा। और ये हमारे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में है, ये मिस्टर दीपक जी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बहुत सी चीज़ों की जिनको नॉलेज की जरूरत है उनको वो नॉलेज मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छे से ग्रो करूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और जिम करो ठोक के। ये है।